शासन द्वारा इस गांव का किसी प्रकार से विकास नहीं किया जा रहा है। शासन इस ओर कोई प्रकार से ध्यान नहीं दे रही है और ये सब हम शासन की ही लापरवाही मानते हैं। इसी वजह से हम इस बार चुनाव का बहिष्कार करना है। नो फिकर के कार्यक्रम जनता की भी तो सुनो में आज हम आए हैं ग्राम रमली। यहाँ पे लोगों का कहना है कि चुनाव का बहिष्कार इस बार किया जाएगा। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि चुनाव के बहिष्कार करने के क्या कारण हैं उनके। जी बताइए क्या बहिष्कार करने के कारण। सर देख रहे हैं आप, हमारे गांव का स्कूल अभी 5 साल से बन रहा है, बनते बनते कितने नेता आ गए चले गए, आज तक क्या हो भैया हो जाएगा करते है ही नहीं है। हाँ, यहाँ शिक्षक का पूरे कचरा ला करके हमारे गांव में भर रहे हैं पकड़ करके। नेता लोगों के पास में सिर्फ महिलाओं के लाडली लक्ष्मी बहना निकालेंगे, दुनिया भर की योजना निकालेंगे, फ्री में पैसा बांटेंगे, फ्री में अनाज बांटेंगे, क्योंकि उनको हलाल करना है। शिक्षक की ओर ध्यान नहीं है, स्कूल में दम नहीं है, शिक्षक है ही नहीं है यहाँ पे पढ़ाने वाले। पहली से लेकर के 8वीं तक के पूरे पास। हाँ, अवैध कब्जा कर लिया यहाँ पे। कोई आने वाला नहीं है, चिल्लाने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है। इस टाइप के वो नेता लोग आते भी है तो कोई किसी का सुनते हैं ही नहीं है। ये यहाँ पे सामने की बिल्डिंग में अवैध कब्जा किया गया है, गांव वालों का कहना है। अब देखना होगा कि ये इस पर किस प्रकार की कार्रवाई होती है। पहले यहाँ मिडिल स्कूल था, उसके पश्चात यहाँ ग्राम पंचायत थी, उसके पीछे छात्रावास बना हुआ था। आज वो सब मिटा के अवैध कब्जा कर लिया गया है। और वैसे ही बिजली विभाग के बारे में भी, बिजली हमारे यहाँ पे कई पोल टूटे पड़े हुए हैं। शासन इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है और इसीलिए हम इस बार चुनाव का बहिष्कार करना चाह रहे हैं। और पंचायतों में भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मनरेगा का लाभ मिल रहा है आप लोगों को? नहीं सर, नहीं मिल पा रहा है। कई सालों से अभी यहाँ कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। शासन की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। बस लाडली बहना ये वो फालतू के पैसे वितरण हो रहे हैं और किसी भी स्तर पे कोई कार्य नहीं कर पाया। गांव में सड़कें और नालियां आपकी किस स्थिति में हैं? सर चलो थोड़ा आगे मैं दिखाता हूँ आपको सड़कें। हमारे यहाँ एक सड़क है, वहाँ पुल कम से कम 5 साल से टूटा पड़ा है। आज तक बहुत सारे नेताओं को बोले, अधिकारियों को बोले, किसी ने ध्यान नहीं दे रहे। तो और डैम है वैसे ही हमारे यहाँ पे एक, ना वहाँ कोई सुविधा है, ना कुछ है, ना पानी रुक रहा है, ना गेट लगे हुए हैं। उसी से लग के मेरा ही खेत है। आज इतना उसका मिट्टी बहाव से कट के इतना ज़्यादा वो हो गया है कि अब क्या करे किसान। ग्राम पंचायत में नल जल योजना की क्या व्यवस्था है? नल वगैरह की क्या व्यवस्था? आपके यहाँ नल वगैरह आते हैं समय से? नहीं सर, नल तो है ही नहीं है। कहीं उधर मोहल्ले पड़ोस में भी नल, मतलब जहाँ है तो अगला मकान वाला कम से कम आधा किलोमीटर से आके पानी भर रहा है। और 2 साल से नल जल की व्यवस्था है, लेकिन कुछ हुआ नहीं सर अभी तक। और यहाँ की नालियाँ भी तो ऐसी है, मतलब समय पे यहाँ खोदेंगे, वहाँ का कचरा वहीं पड़ा रहेगा, वही 15-20 दिन तक वही पड़ा रहेगा। उसके बाद में ले जाके वो फिर आते हैं, वो कचरा और वहीं के वहीं हो जाता है। कोई नालियाँ वालियाँ साफ़ होती नहीं है। पंचायत वाले भी ध्यान नहीं देते। हमारे यहाँ नल जल की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ एक तो टंकी नहीं बन पाई है अभी तक करके, और यहाँ पर जो हैंडपंप लगे हुए हैं वो हैंडपंप भी आज की स्थिति में बिल्कुल ख़राब पड़े हुए हैं। उनमें कुछ समय तक के पानी आता है, कुछ समय बाद पानी का उसका जो है कम हो जाता है और कुछ समय बाद पब्लिक को जो है बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनको पानी लाने के लिए मिनिमम 1-1.5 किलोमीटर दूर से लेकर के पानी लेके आना पड़ता है। ऐसी इस प्रकार की हमारे गांव में समस्या है, और समस्याएं तो इतनी सारी है हमारे गांव में कि अगर जितनी समस्याएं गिनाई जाए बहुत कम है। शासन द्वारा इस गांव का किसी प्रकार से विकास नहीं किया जा रहा है। शासन इस ओर कोई प्रकार से ध्यान नहीं दे रही है और ये सब हम शासन की ही लापरवाही मानते हैं। इसी वजह से हम इस बार चुनाव का बहिष्कार करना है। तो इस बार यहाँ के लोगों का कहना है कि गांव का सभी लोग मिलकर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आपके गांव में नाली और सड़कों की क्या व्यवस्था है या नहीं है? नालियाँ तो है सर, लेकिन यहाँ उसका साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है। पंचायत में कोई कार्य नहीं हो रहे हैं, नाली की सफाई नहीं हुई है। पूरी नालियाँ, पक्की नालियाँ है लेकिन पूरी भरी पड़ी हुई है। ये बरसात के दिनों में बीमारी बढ़ने का खतरा हो सकता है, जल भराव रहता है उसमें। बस। तो गांव वालों का कहना है कि यहाँ पे विकास इतने सालों में नहीं हो पाया है।
और इस तरह की स्थिति बनी हुई है, तो लोगों का कहना है कि चुनाव का बहिष्कार इस बार किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि उनके लिए कौन उभर कर आता है। यहाँ पे तो गांव वालों का कहना है कि हम बहिष्कार करेंगे।